अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और चौथे वीक में एक बार फिर आप लोगों के साथ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब तक का जितना भी हमारा सफ़र होगा रहा है वो बड़ा मज़ेदार भी रहा होगा, और आप इस सफ़र को एक बड़े डिफरेंट अंदाज में इंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड सीरियसली जब से ये ऑनलाइन सेशंस आए हैं आई वाज फीलिंग मोर लाइक अ आरजे जो कि रेडियो पे बैठ के एक शो करता है। एनी हो आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट सच शोज, तो मेरे लिए एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस भी है और आप लोगों को इस तरीके से डील करने में मज़ा भी आ रहा है, एक डिफरेंट एक्सपोजर भी मिल रहा है। हाँ जी, आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने है और इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, इसकी अहमियत के बारे में मैं ऐसे बात करता हूँ मैं। एंड इसकी अहमियत पे भी बात करते हैं, बट आई होप कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है आई होप यू लाइक इट टू। क्योंकि मेरे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो स्पेशली कॉर्पोरेट के लोगों को या स्टूडेंट्स के साथ मैं करवाता हूँ वो थोड़े इसी टाइप के होते हैं, थोड़े लिटिल कैजुअल होते हैं, जिसमें हल्का सा म्यूज़िक, हल्का सा मजाक, हल्की सी गपशप, हल्की सी कॉन्वर्सेशन। एक इससे फ़ायदा ये होता है कि आई होप कि आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट लाइट हो जाता है। एनीवे जी, कम लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देखें जी, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा बेहतरीन आला दिया है, हर इंसान के अंदर रखा है, जिसकी बेस पे हम लोग इस बात को विटनेस भी करते हैं, हिस्ट्री भी इस बात को विटनेस करती है कि उस एक कुदरती आले की बेस पे जंगें होती भी देखी हैं और उस एक कुदरती आले की बेस पे पीस टॉक्स भी होते देखे हैं। जी हाँ, आप सही समझे हैं। और वो कुदरती आले का नाम ज़बान है। अल्लाह ताला ने ज़बान हम सबको दी है, लेकिन एक बात ज़रूर करता जाऊंगा इसके साथ साथ, ज़बान का होना एक अलग बात है और ज़बान का इस्तेमाल करना एक दूसरी अलग बात है, और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़बान का सही इस्तेमाल करना। क्योंकि जो लोग सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो आपने उन लोगों का भी हाल देखा, इसलिए मैंने ये इस चीज़ को रिफाइन किया और आपको क्लियर किया है। ज़बान का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़बान का सही इस्तेमाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला आपके माइंड में एक क्वेश्चन थ्रो करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि इस वक्त दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन कौन सा है? तो मे बी आपके माइंड में इंजीनियरिंग का शोबा आ रहा हो, या बिजनेस का शोबा आ रहा हो, या फिर डॉक्टरी का शोबा आ रहा हो, जो कि एक अमूमन एक माइंडसेट बना हुआ है। बट मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि आज हम एक ऐसी स्किल पे बात कर रहे हैं, एक ऐसी पर्टिकुलर स्किल पे बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक शोबे की हैसियत ले चुकी है। जी हाँ, आई एम टेलिंग यू कि इस वक्त पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल के तौर पे नहीं, पूरी दुनिया में एक पूरा शोबे के तौर पे डील की जा रही है। और बहुत से लोग इस ख़ास शोबे में सर्टिफाइड होके अपने अपने इदारों में, अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी स्पेशलाइजेशंस हैं, उनमें ख़ास महारत रख के इस स्किल से फ़ायदा दे भी रहे हैं, और इन रिवर्स मटीरियलिस्टिकली और फेम की सूरत में फ़ायदा ले भी रहे हैं। अच्छा जी, इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। देखें जी, बात सुने कि आपको ये बात माननी है कि चाहे आपने बिजनेस करना है फ्यूचर में या जॉब करनी है, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहनी है, बाय ऑल मीन्स। आपको अगर इवन इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ कि अगर आपने लड़ाई भी करनी है ज़िंदगी में तो आपको उसके लिए इंसानों की ज़रूरत होती है, आप दीवार के साथ लड़ नहीं सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ बिग आर्ट एट द ग्रेटेस्ट आर्ट। आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि ये दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। लोग जितना ये इस पब्लिक स्पीकिंग की बेस पे एक एक दिन के सेशन में इतना पैसे कमा लेते हैं जितना शायद एक आम इंसान, एक आम 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान कि शायद कुल सारी ज़िंदगी की कमाई भी नहीं होती। आपको अगर मैं मिसाल दूं तो मिसाल इस वक्त जो टॉप पब्लिक स्पीकर्स में, जो टॉप का नाम दुनिया पे इस वक्त आया हुआ है पब्लिक स्पीकिंग में, जो पूरी दुनिया में जाके अपने अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके सेशंस देते हैं, उनमें आपको क्या लगता है कौन सा होगा? चलें जी, आपकी ये बात भी क्लियर करता चाहूँ। जी हाँ जी, आपको बड़ा अजीब लगेगा, वो कोई और नहीं है, वो इस वक्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप है।
वो एक बिजनेसमैन होने के साथ एक अच्छा पब्लिक स्पीकर भी है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाके अपनी स्पीचेस भी देता है। और कीप इन माइंड, वो अपनी एक स्पीच के, 1 से 2 घंटे की स्पीच के, जस्ट इमेजिन कितने चार्ज करता होगा। तो मेरे लिए ये भी शॉकिंग था। आपको भी शॉकिंग लगेगा जी, आप $15 लाख 2 घंटे की स्पीच के। और आई एम वेरी लाइक ऑनर्ड टू शेयर सच अ ग्रेट थिंग कि इन टॉप 15 में, टॉप 10 में एक मेरे अपने टीचर भी आते हैं, मेरे उस्ताद। मेरे बेसिकली मेरे 2 मेंटोर्स हैं, कासिम अली शाह साहब, द मैन बिहाइंड मी। दूसरा लाइफ कोचिंग और लीडरशिप कोचिंग जो मैंने सीखी है, वो दुनिया का टॉप 9 नंबर कोच है। और जी हाँ, टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स इज़ माई मैंटोर, और वो दुनिया का 9वां हाई फाई और काफ़ी एक्सपेंसिव कोच है, जो कि अपनी एक दिन के सेशन के कम से कम 3 to 5 लाख US डॉलर्स चार्ज करता है। अब आप अंदाज़ा ज़रब दे के, 3 to 5 लाख US डॉलर्स को अंदाज़ा दे के, ज़रब दे के ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि ये एक दिन की कमाई है। तो सोचो कि अगर वो एक महीने के कंसेक्टिव सेशन कर ले, तो वो इस वक्त लाइक एक बंदे की वर्थ कितनी बन जाती है। एनीवे जी, मैं ये कहता हूँ कि अब आप लोगों को मैंने ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा दिए, बट मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये लोग भी वही थे जिन्होंने पहला स्टेप लिया, और पहला स्टेप आम से फ्री में स्टार्ट किया। देन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग सो मच। तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो आपके पास जो ऑर्गन्स दिए हैं, जो आपके पास एक स्किल्स दी हैं, ये जो आपके पास क्वालिटीज़ जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, अगर आप उन पे काम नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ने ज़बान की सूरत में आपको एक बेहतरीन आला दिया है, जिससे आप वाकई लार्ज स्केल पे आप लोगों की ज़िंदगियों में चेंज भी ला सकते हैं, और लार्ज स्केल पे अपनी ज़िंदगी में भी चेंज ला सकते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड, जब पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है, तो इसमें जो बेसिक लेवल ये एक पूरी वर्कशॉप है। आपको ये चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि ये 20 से 30 मिनट का लेक्चर है, इसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकूंगा, बट मेरी हमेशा से कोशिश होगी, क्योंकि आप भी इसी टाइप की शायद पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि इस चीज़ को मैं साथ साथ इस तरीके से लेके चलूँ कि आपके लिए ये फैसिनेटिंग भी हो, और आपको बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें पूरी होती चलें। और इस बाकी फिर इंशाल्लाह जैसे इंसान खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, तो इंसान को रास्ते मिलते जाते हैं। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी बेसिक्स कवर हो जाएं। तो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना ज़रूरी है। देखें, जो बंदा एक आध बंदे के साथ अच्छी बात नहीं कर सकता, वो 10 बंदों के साथ भी अच्छी बात नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको वही बात है कि बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी बात करना इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन का जो बेसिक असूल है, वो आपके सामने है कि वर्ड्स आर सो पावरफुल इफ दे सेड विद सिंसियरिटी। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपको कुछ लोगों की बात करते हुए ऐसे अंदाज़ा होता होगा कि यार ये बात दिल को नहीं लगी, और कुछ लोग की बातें सीधा दिल पे जाके लगती हैं। हालांकि आपका उनके साथ कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता, या कोई इतनी मुलाकात नहीं होती, आप उनको इतना जानते नहीं हैं, बट फिर भी कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे कम्युनिकेटर आते हैं, जो आपसे बात करते हैं और आपका दिल कहता है यार, हाँ यार, बंदा ठीक कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अंदर से कन्विक्शन आ रही होती है कि वो बंदा वाकई सही बोल रहा है। इसका मतलब वो जो भी बोल रहा होता है, वो सिंसियरिटी की बेस पे बोल रहा होता है। अब यहाँ पे आपको लोगों का क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई सिंसियरिटी कैसे डेवलप करनी है। अब पॉइंट ये है, सिंसियरिटी किस तरीके से डेवलप करनी है। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक द पॉइंट। एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया का जितना भी बेहतरीन किताबी निसाब पढ़ लें, आप किताबी बात को सुनाना स्टार्ट करें। मिसाल देता हूं मैं, आप एक लतीफ़े को अगर एक बार सुनाएंगे, आपके दोस्त उस पर हंसेंगे, दूसरी बार सुनाएंगे मे भी हंसें, लेकिन इतना कम रिस्पॉन्स आए, लेकिन तीसरी बार सुनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं आएगा। ओके, अब इसकी रिवर्स प्रोसेस में, इसके साथ साथ, इस मिसाल के साथ साथ एक और चीज़ भी बताता चलूँ मैं, आपके माइंड को थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव पे इन चीज़ों को देखने के लिए इस टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अपनी कम्युनिकेशन को बेटा बेहतर बनाना है और अपनी अल्फाज में सिंसियरिटी पैदा करनी है, तो याद रखें, ज़िंदगी में जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, ये जो भी आपकी ज़िंदगी में मामलात चल रहे होते हैं, जब तक आप उनको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके उनसे एक्सपीरियंस हासिल नहीं करते, जब तक आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बात नहीं करते,
आपके अल्फाज में वो कन्विक्शन, वो मजबूती, वो ठोस दलील, वो अट्रैक्शन, वो सिंसेरिटी कभी भी नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता रहूँ कि फॉर एग्जाम्पल सच बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है, और आप मेरी अपनी ज़िंदगी में देख लें, यार ये बंदा तो झूठ बोलता है, या ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता, या वो काम जो मैं खुद आपको करने के लिए कहता हूँ, लेकिन आपको मेरी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता, तो आप कभी भी उस बात का अमल नहीं करेंगे, आप उस बात की कन्विक्शन नहीं लेंगे, आप उस बात को ऊपर से जाने देंगे, क्योंकि वो चीज़ उस अंदाज से आपको कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई। क्योंकि याद रखिएगा, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वही बेहतरीन लर्निंग होती है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बाद जो आपका जो उस खास मुद्दे पे जो आपका ईमान है वो जो पुख्ता होता है, वो जो पुख्तगी होती है, उस पुख्तगी की बेस पे जो इंसान के अंदर से जो दिल से आवाज आ रही होती है ना, वही लफ्जों में कन्वर्ट हो रही होती है। वो दर्द या वो खुशी जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस की होती है, वही खुशी आपकी या वही गम आपका लफ्ज़ों में कन्वर्ट होके जब आप बात करते हैं तो अगले बंदे के भी सीधा दिल पे जाके लगता है, क्योंकि वो चीज़ें, एग्जैक्ट चीज़ें वो आप फील कर चुके होते हैं। तो कीप इन माइंड, अपनी ज़िंदगी में आज से ऑनवर्ड चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करें। याद रखें, आपकी बहुत सी, देखें आपके पास ओपन फील्ड्स हैं, आप जिस भी प्रोग्राम में हैं इस वक्त, आपके पास एक एक बेहतरीन फील्ड ये है कि आपके माइंड में बचपन से एक डाला गया है कि टीचर की एक बड़ी रफ इमेज दिखाई गई है, लाइक टीचर सीरियस होता है, टीचर थोड़ा सख्ती करता है, टीचर लाइक वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। बट अगर अब आप ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव को देखें या पब्लिक स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव को देखें, तो आप अपनी इस डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि अपनी इस, और आपके मज़े की बात हो कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी डिग्री प्रोग्राम में, आप इसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, या इस डिग्री प्रोफेशन के बाद अगर अभी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर, या फिर अब कल को जॉब करते हैं, तो कल को 10-12 लोगों को, 15 लोगों को, 15,000 लोगों को जब आप डील करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लार्ज गैदरिंग में लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। जब लार्ज गैदरिंग में लोगों के साथ बात करेंगे, तो लोगों के साथ डेफिनेटली लोग आपकी बात को, आपने उनको अपनी यकीन दहानी करानी है, लाइक अपनी बात में कन्विक्शन पैदा करनी है, तो वो बात में कन्विक्शन उसी वक्त ही आएगी कि जो आप प्रैक्टिकल बात करेंगे, जो आपकी पर्पसफुल, जो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, उसी की बेस पे जब आप बात करेंगे, तो उसमें वाकई कन्विक्शन होगी और लोग आपकी काबिलियत के दिलदादा हो जाएंगे। द पॉइंट इज कि सिंसेरिटी पैदा करने के लिए अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लाना स्टार्ट करें। आगे चलते हैं जी। अब कम्युनिकेशन का ये तो बेसिकली ये है कि ये एक आपकी लफ्ज़ों में एक सिंसेरिटी किस तरीके से आ सकती है, वो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। कम्युनिकेशन के बेसिक टूल्स हैं, वो आपको याद रखने, क्योंकि याद रखें, जैसे मैंने कहा कि अभी बेसिक पे हम जा रहे हैं। जब तक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करनी आएगी बेटा, पब्लिक स्पीकिंग, एक बंदे के साथ अच्छी बात नहीं करनी आएगी, तो 10 लोगों के साथ भी आपको अच्छी बात नहीं करनी आ सकती। ओके, तो कम्युनिकेशन के जो बेसिक टूल्स हैं, जिसकी बेस पे आपकी कम्युनिकेशन की बेस स्ट्रांग हो सकती है, वो आपको आगे फर्दर मैं स्टेप बाय स्टेप में गाइड कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट, यू मस्ट हैव समथिंग गुड टू से। आपके पास कुछ ऐसा अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट की बात कर रहा हूं, बोलने के लिए कंटेंट होना चाहिए जो अच्छा हो। और वो अच्छा उसी वक्त हो सकता है, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है कि रिकॉल योर ओन सक्सेस, ओन फेलियर्स। कंटेंट क्यों, जो भी टॉपिक आप बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी पर्सनल सक्सेस या पर्सनल फेलियर शेयर करेंगे, लोग इससे सीरियसली सबक हासिल करते हैं। हमें इस वक्त लोग कहते हैं ना कि लाइक हमें, मैं बिल गेट्स से बड़ा इंप्रेस हूँ, या मैं वॉरेन बफेट से बड़ा इंप्रेस हूँ, होंगे यार, ठीक है, उन्होंने बड़ा काम किया है। बट मेरा यह मानना है कि इंसान को अपनी सक्सेस और अपने फेलियर शेयर करने चाहिए, उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और जब, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं, तो आपको बोलने में बहुत अच्छे से आसानी होगी और बहुत अच्छे अंदाज से लोगों को समझा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देता हूँ, कोई ज़्यादा मोटी मिसाल, बहुत छोटी छोटी सादा सादा सी मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर, फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी CGPA लेते हैं, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि आपका स्टडी का पैटर्न अच्छा होगा। तो अगर आप किसी को समझाने लगते हैं, तो आप अपना, रेदर देन किसी और की मिसाल देने, आप अपना पर्सनल पैटर्न शेयर करें कि आप
पेपरों के दिनों में या पेपरों से पहले किस तरीके से आप तैयारी करते हैं और किस तरीके से आप अपने काम को मैनेज करते हैं और किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करके घर के कामों में भी बराबर का काम करते हैं और अपनी स्टडी को भी बैलेंस कर रहे होते हैं ना, एट द डे एंड आपके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो इससे आपकी इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होगा। नंबर टू जी, लर्न टू से इट वेल, डोंट बम्बल या डोंट रेपिटेट, नो रेपिटेशन। ये बार बार तकिए कलाम होता है, यानी के या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हम लोग यूज कर रहे होते हैं। या डोंट बम्बल का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लफ्जों में इस टाइप के ब्रेक्स देते हैं तो इसको मम्बलिंग कहते हैं। ओके, अब आपको इस इन नो रेपिटेशन और मम्बलिंग को रोकने के लिए बेहतरीन आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। शायद अगर मे बी आपका अगर कोई ऐसा एक्सपोजर हो बचपन में, अगर आपको किसी तकरीरी मुकाबले में, स्पीच कंपटीशन में अगर कभी हिस्सा लिया हो, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि जब आप चीज़ों को एकदम से पढ़ लेते थे, एक बार पढ़ते थे, दो बार पढ़ते थे, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे, आप अपने अब्बू को या अम्मी को सुना रहे होते थे, तो जब आप तकरीर को 15 से 20 बार रिहर्सल के बाद प्रॉपर सुनाते थे तो उसके बाद आप लफ्ज़ों को बेहतर अंदाज में अदा कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में कोई भी अच्छी बात अगर पब्लिकली प्रेजेंटेशन में देनी है तो आप लोगों को बार बार मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने कज़न के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उस कंटेंट को बार बार लिख के दोबारा बार बार पढ़ें ताकि मम्बलिंग और रेपिटेशन आपके लफ्ज़ों में ना आए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तीसरी बात, कम्युनिकेशन का तीसरा बेहतरीन असूल, प्रैक्टिस योर ओन स्टाइल। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमें ना स्टार्ट में, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मैंने अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट में संदीप माहेश्वरी को बहुत ज़्यादा सुनता था मैं। मे बी आप भी जानते हो संदीप माहेश्वरी को, अगर नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा, उसके एक दो टॉक्स देखिएगा, आपको उसका स्टाइल अच्छा लगेगा, आई एम श्योर, जैसे मुझे अच्छा लगता था। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने वाला नज़र आ जाए ना, तो हमें हमारे अंदर से कन्विक्शन ये आ रही होती है कि यार मुझे भी बिल्कुल ऐसा बोलना है, बिल्कुल ऐसा बोलना है। हालांकि इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं करता है। हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है, हर इंसान की एक अपनी साख है, और इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अब देखें, याद रखें, हर इंसान को अपने ही स्टाइल में प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके पास आपको आपकी ज़िंदगी में इर्द-गिर्द बहुत अच्छे बोलने वाले नज़र आएँगे, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर्स आपकी ज़िंदगी में, लोगों के अंदाज़ आपको बड़े इम्प्रेस करते होंगे। ठीक है, हों, ज़रूर हों, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करें, लेकिन एट द डे एंड आपका जो अंदाज़ होना चाहिए वो आपका अपना होना चाहिए। तो आपने किसी और के स्टाइल को अपनाने की बजाय अपने अपने अंदाज को, जब आप अपने अंदाज में बात करना स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो आपका अपना पर्सनल कंटेंट और पर्सनल स्टाइल बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, इम्प्रूव वोकेबलरी। याद रखें जी, जो लफ्ज़ों की तादाद है, लफ्ज़ लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में जो ज़बान है या लैंग्वेज है या लफ्ज़ हैं, ये हमारे माइंड की लिमिट को कंट्रोल करते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लफ्ज़ लफ्ज़ या वोकैबुलरी हमारी माइंड के लिमिट को कंट्रोल करती है। द मोर वी नो, द मोर एक्सपेंडेबल पॉइंट ऑफ व्यू, वी जस्ट सी द पिक्चर एट लार्ज। हम चीज़ों को बड़े लार्ज स्केल पे देखना स्टार्ट करते हैं, हम चीज़ों को दूसरी ऐनक लगा के देखना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट इज कि आपने वोकैबुलरी इंप्रूव कैसे करनी है, उसका स्टाइल ये है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से किताबें पढ़ डालें और डेली बेसिस पे दो दो लफ्ज़ याद करें, नो। सिंपल ये काम करना है। देखें, आज के दौर में हर बंदे के मोबाइल में स्मार्टफोन है, तो अब और आपके पास भी डेफिनेटली होगा। तो स्मार्टफोन होने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे बहुत सी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, तो मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक डिक्शनरी अपलोड कर दें। डिक्शनरी की कोई भी अच्छी सी डिक्शनरी अपलोड कर दें, और डेली बेसिस पे कोई काम नहीं करना, सिर्फ 3 लफ्ज़ डेली बेसिस पे नए सीखने हैं, 3 लफ्ज़ नए, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 लफ्ज़ डेली। अब जी इसको देखें ज़रा, 30 दिन में अगर ये 90 लफ्ज़ बनते हैं, और साल में ये 860 लफ्ज़ बनते हैं। तो 860 लफ्ज़ जब नए लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी में इस्तेमाल होंगे, तो सोचें आप उन लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ करके आप
लोगों को अपने अंदाज से कितना बेहतर अंदाज में कायल कर सकेंगे। तो वोकैबुलरी को सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डेली के 3 लफ्ज़, वो भी कोई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने मोबाइल में एक अच्छी डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। रीड योर ऑडियंस, कीप इन माइंड जी, आप लोगों को मैं स्टार्ट में, जब भी आपने मेरे सेशंस देखे होंगे, लाइक मेरा स्टार्ट ही ऐसे होता है कि लाइट हल्का सा इन्वायरमेंट, और अब अभी क्योंकि लाइव इंटरेक्शन नहीं है तो इंशाल्लाह जब होगी तो यू विल फील मोर लाइक लाइट एंड एक हेल्दी एंड बड़ा मज़ेदार इन्वायरमेंट होता है। मेरी ये जो लाइक हल्का सा म्यूज़िक चला देता हूँ या आप लोगों के साथ थोड़ा कैजुअल टाइप की डिस्कशन भी कर लेता हूँ मैं सम टाइम, स्पेशली ये चीज़ लाइव कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, अपनी ऑडियंस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, लोगों को वही चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं। लोगों को अगर आप वो देंगे जो आप देना चाहते हैं और वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बेटा कभी भी नहीं सुनेंगे, वो आपसे बोर हो जाएंगे। ये इसकी मिसाल आप अपने उन टीचर हजरात से ले लें कि जिनका लेक्चर लेते हुए आपको 3-3 घंटे की मौत पड़ जाती थी। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि डेफिनेटली हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ 5 मिनट बैठ के वो बात नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनकी बात सुनते सुनते लाइक मिनट घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो पॉइंट इज, वो जो हमें पता नहीं चल रहा होता, बेसिकली वो हमें पढ़ रहे होते हैं, और वो हमारे अंदाज को, सोच को, मैवर को, स्टाइल को और हमारी एज को देख रहे होते हैं कि ये बेसिकली हमसे किस अंदाज में सुनना चाहते हैं। आप देखें, माशाल्लाह यंग हैं आप लोगों के साथ, जब तक मैं ओपनली लाइट इन्वायरमेंट में, एक कैजुअल सेमी कैजुअल इन्वायरमेंट में, सेमी फॉर्मल इन्वायरमेंट में जब तक बात नहीं करूँगा, आप लोग मेरी बात को फॉर्मेलिटी के तौर पे तो सुनेंगे, लेकिन उस बात पे ज़्यादा अमल नहीं करेंगे। सो यू मस्ट नो योर ऑडियंस कि आपने किस से किस अंदाज में बात करनी है। और इन फॉर एग्जांपल, अगर इसी की जगह कोई लाइक अगर मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं और उसमें कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा जो अंदाज़े बयां है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा मैच्योर होगा, वो थोड़ा कंपोज्ड होगा, वो थोड़ा सीरियस होगा, सीरियस के साथ थोड़ा बैलेंस होगा। तो ये इन चीज़ों को, इस ऑडियंस को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। अब जी, आपने ये सारा प्रोसेस देख लिया। कीप इन माइंड, ये सारा प्रोसेस 5 की 5 चीज़ें आप लोगों को एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हैं। कीप इन माइंड, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। सिर्फ ये चीज़ बताने से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, बिलीव मी, यू विल सी सम काइंड ऑफ अ ग्रेट डिफरेंस। आपको लग रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग है, जो लोग उधर खड़े होकर, स्टेज पे खड़े होकर बोल लेते हैं, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप स्टेज पे खड़े होकर 10 लोगों के सामने भी बात करें, तो आपके पास 5 मिनट से ज़्यादा आप बोल नहीं सकेंगे। इनफैक्ट 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं बोल सकेंगे। और इवन मैंने तो ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है कि क्योंकि जब खुद इंटरव्यू पैनल का मैं हिस्सा रहता हूँ, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, तो बहुत अच्छी अच्छी सीजीपी वाले लोग भी अपने आप को इंटरव्यू पे आके अपने आप को सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते होते। 1 मिनट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं करवा सकते होते। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहली असाइनमेंट दी थी कि अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी एक वीडियो में अपने अब बारे में बताएं दैट हाउ यू आर, हु आर यू एज ए पर्सन। आप जरा एक बार अपने अंदाज में खुद से सोचें कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे थे, कितनी मुश्किल आई थी आपको। सोचें, उस वक्त तो कोई ऑडियंस भी आपके सामने थी। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको 10 बंदों के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो आपको कह दिया जाए कि अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो कीप इन माइंड, ये चीज़ें दिखने में बहुत आसान है लेकिन मुश्किल है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इफ़ आई कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जैसे बचपन में आपने साइकिल एकदम से चलाना नहीं सीखी थी, बार बार पैडल मारते 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 आप उस चीज़ को, आपने उस चीज़ को, जैसे बाइक या गाड़ी एकदम से नहीं कोई सीखता। इसी तरीके से ये भी एक स्किल है, जैसे वो एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। तो इस स्किल को जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसमें बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आते हैं जी पब्लिक स्पीक। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन चुके हैं। अब आपने मतलब अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर का मतलब मैं ये लेता हूँ कि आपने आप इन पर्सन लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत करना आ गई है इन 5-6 चीज़ों की बेस पे। अब आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रोसेस बताता हूँ। दैट यू आर ऑन द स्टेज और आपको पोडियम पे बुलाया जा रहा है। तो हाउ यू वुड लाइक टू स्टार्ट योर डिस्कशन
आर यू वुड लाइक टू स्टार्ट योर ओपनिंग सेशन, मतलब किस तरीके से आप अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला ये है कि मेक द ऑडियंस कंफर्टेबल, स्माइल एंड ग्रीट देम। याद रखें, जब भी कभी ज़िंदगी में अभी कभी आपको मौका मिले, इवन अगर आपको मौका डेफिनेटली लाइव इंटरेक्शन में, मेरी कोशिश होगी आप लोगों को मैं स्टेज पे बार बार बुलाऊं। अपनी क्लास के साथ स्टार्ट कर लेंगे कि हम प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की शक्ल में किसी भी टॉपिक पे आप उनसे बातचीत करें। तो जब भी ऑडियंस के साथ आएँ तो डेफिनेटली हमेशा ऑडियंस को स्माइल करनी है, उनको सलाम करना है, उनका हाल पूछना है। इससे आपको लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल है इससे बहुत कुछ होता है। ऑडियंस कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि जब आप किसी को स्माइल करते हैं और उसका हाल पूछते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बारे में एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट जी, मेक देम लाफ और मेक देम स्माइल। अपनी जो स्पीच है या अपना जो अंदाज है या अपनी जो बात का अंदाज है वो किसी भी एक अच्छे वाक़े से करना है, कैसे स्टोरी से करना है जिससे हल्की सी स्माइल, एक अच्छा सा लाइट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो जो ऑडियंस, क्योंकि आप उनके लिए नए हैं, वो आपको क्यों सुने, आपने उनको रीज़न देनी है, और रीज़न देने के लिए आपको एक अच्छा लाफ्टर या एक अच्छी स्माइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और एक अच्छी स्माइल क्रिएट करने के लिए आपको एक अच्छा एक सेंसिबल जोक या कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसकी बेस पे वो आपके साथ थोड़ा कनेक्ट कर सकें, थोड़ा आपके साथ लाइट और बैलेंस वे में फील कर सकें। आगे चलते हैं जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद भी अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस कराना है, आपने अपने बारे में बताना है और आपने अपनी डेफिनेटली अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा ये चीज़ कंफर्म करता चलूँ, ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपके पास अल्लाह ताला आपको बड़े स्टेज पे भी जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर बड़े स्टेज से मुराद के अगर कोई और होस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव द बिग हैंड्स फॉर मिस्टर ABC। अगर वो आपका इंट्रोडक्शन करा चुका हो तो फिर तो आपको इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये चीज़ स्किप करनी है। लेकिन अगर कोई किसी ने आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया है तो फिर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस ज़रूर कराना है। ओके जी, चौथी बात, पब्लिक स्पीकिंग शुड बी अ कॉन्वर्सेशन नॉट अ परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग फोरम है, पब्लिक स्पीकिंग सेशन है, ये मैं उस उस्ताद की कॉन्वर्सेशन से या उस उस्ताद के लेक्चर से आपको तशबीह दे रहा हूँ मैं, जो याद करें, रिमेंबर करें कि पिछले अब तक के जितने भी आपके ज़िंदगी में टीचर्स गुजरे हैं, आप उस टीचर के साथ बड़ा कंफर्टेबल होके लाइक उनके लेक्चर को ध्यान से सुनते थे, जो आपके साथ बातचीत करता था, जो आपके साथ सवालों के जवाब लेता था, आपसे आपकी राय पूछता था। ना कि वो आया और उसने चाक उठाया और या फिर पॉइंटर उठाया और उसने लिखना स्टार्ट किया और उधर ही बोलता रहा और फिर वो वही पता चला कि उसने लेक्चर एंड कर दिया और वो अब जा रहा है अटेंडेंस लगा के। लेकिन इससे ये होता है कि आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपकी ऑडियंस आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगी। लेकिन जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप उनके साथ बातचीत करते हुए टॉपिक को, अपने पॉइंट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने माइंडसेट को, अपनी थॉट्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल स्टार्ट बेटर। एंड उनको एक रीज़न भी देंगे कि वो आपको मज़ीद सुने और डेफिनेटली आप लोगों से इन्फ्लुएंस हासिल करें। आगे चलते हैं जी, इन्वॉल्व द ऑडियंस। इन्वॉल्व द ऑडियंस में भी यही चीज़ को मैं करता चलूँगा कि जब तक आपका कंटेंट इस तरीके से कॉन्वर्सेशनल नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, या उसी के अंदाज में जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो ऑडियंस है उसी के मुताबिक नहीं होगा, ऑडियंस कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी। आपको याद रखिएगा, ऑडियंस की साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमेशा याद रखिएगा अपनी बॉडी लैंग्वेज अब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि देखें, याद रखें, आपको जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं और आप पे 500 लोगों की नज़रें होती हैं या 5000 लोगों की नज़रें होती हैं, तो आपका एक गलत बॉडी जेस्चर, यकीन करें, आपके बारे में एक मिसकम्युनिकेशन कर रहा होता है। आपकी बॉडी भी बात कर रही होती है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ओपन रखने के लिए अपने हाथों को क्रॉस नहीं करना, स्टेपल बनाना है। स्टेपल आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेपल किस तरीके से बनता है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी हाथों को बांध के बात ना करें, पीछे से ही आप अपनी
हाथों को क्रॉस करके बात नहीं करनी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमेशा स्माइली जेस्चर होना चाहिए आपका। चौथी बात यह है कि आपको जो भी अच्छा पब्लिक स्पीकर नजर आता है, आपके इर्द गिर्द देखें, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को नोट किया करें कि जब वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो किस अंदाज में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है लोगों को आपकी तरफ सुनने में। आगे चलते हैं, ये वाला प्रोसेस उम्मीद है आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा, जिसमें हमने कुछ 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और जिसमें हमने बेसिकली आपको स्टेज पे किस तरीके से वो जो आपका बेहतरीन कंटेंट है लोगों तक पहुंचाने में किस तरीके से एक पैटर्न बनाया, उसको हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं जी, फेयर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे बात करते हैं। डेफिनेटली जब मैंने कहा कि ये चीज़ मुश्किल है तो इसका मतलब यही है कि देयर आर डेफिनेटली फेयर्स। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाइटी बिफोर सेशन के, फॉर एग्जांपल, ऐसा मे भी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कि लाइफ में कभी अगर आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर बुलाया गया हो स्टेज पे, ये क्लास में सबके सामने, हालांकि देखें वो आपके अपने क्लास फेलोज होते हैं जिनके साथ आप खैर खाते बैठते उठते मजाक करते हैं, लेकिन फिर भी जब बुलाते हैं तो एकदम से आपकी हार्ट बीट ज़रूर तेज़ होती है। आई होप ये सोता स्माइल भी पास कर रहे होंगे क्योंकि ये बात सच है। तो ये किस्म की एग्जाइटी होती है कि इसमें अंदर फीलिंग आ रही होती है कि हाय मेरे नाल के हो वैसी, हाय मेरे नाल के हो वैसी। वेल, अपार्ट फ्रॉम फन, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और कीप इन माइंड, एग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि हमेशा एग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए जब भी स्टेज पे जाए एकदम से अपनी बात स्टार्ट नहीं करनी। कम से कम 3 से 5 सेकंड का आपने अपने आप को पॉज देना है। स्टेज पे जाएं, 3 से 5 सेकंड का पॉज दें, कोई आपको नहीं खा जाएगा। इतने 3 से 5 सेकंड में 2 से 3 डीप ब्रीथ करें। नाक से सांस लेना है, डीप ब्रीथ करना है और मुंह से निकालना है। आप 3 से 5 सेकंड में, बिलीव मी, यू विल फील कंफर्टेबल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आराम से अपनी बातों को लाइक कन्वे करना स्टार्ट करें, जो भी आपका पैटर्न है। स्टेज फियर, देखिए जी, स्टेज फियर हमेशा प्रैक्टिस से ही खत्म होगा। आपको मिसाल बताता चलूँ कि जो लोग लाइक सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स की मिसाल देता हूँ, जो लोग ज़्यादा कम ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, बेसिकली जिस दिन इनका कॉन्सर्ट वगैरह होता है, ये दिन में या उससे एक दिन पहले उस वेन्यू पे, उस स्टेज पे जाके अपने आप को प्लेस करते हैं और इमेजिन करते हैं कि अब इस वक्त ऑडियंस इनके साथ है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि स्टेज के साथ अपनी एक कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टेज फियर है तो, या फिर क्लास से स्टार्ट करना है, तो जिस जगह पे आपने खड़े होके बात करना है, आपने 15 मिनट 20 मिनट पहले आके उस जगह पे खड़े होके जस्ट इमेजिन करें कि नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। जब आप इसकी इमेजिनेशन करेंगे तो आपको ये स्टेज फियर आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। हैंडलिंग ऑडियंस, अच्छा जी, अब हैंडलिंग ऑडियंस की बड़ी मजेदार बात आती है जी, क्योंकि अब ऑडियंस में हर तरह का बंदा बैठा होता है। वहाँ पे फनी भी होगा, वहाँ पे सीरियस भी होगा, वहाँ पे शुगर लगाने वाला भी होगा, वहाँ पे आपको टीज करने वाला भी होगा, तो वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने वाला भी होगा। हमेशा याद रखें, आपकी ऑडियंस आपको सुनने आई है, चाहे वो ज़बरदस्ती बैठी हुई है, लेकिन एट द डे एंड वो आपको सुनने बैठी हुई है। चाहे आप उनकी बातों से इख्तलाफ करें या चाहे आपको उनके जेस्चर बुरे लगें अच्छे लगें, अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस। उनका कोई भी ऐसा जेस्चर, कोई भी ऐसा, अगर आपने उनको पॉइंट आउट कर दिया, कीप इन माइंड, आपका कुछ, उनका कुछ नहीं जाना लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाना। उन्होंने आपको मजीद, बेसिकली उन्होंने आपको आपका ट्रिगर पकड़ लिया कि आप किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं। आपने अपना रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम, जब भी कोई बुरा जेस्चर इमीडिएट पॉइंट आउट किसी को करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मजीद तंग करेंगे। तो हमेशा ऑडियंस को रिस्पेक्ट दें, उनसे बात करने, कनेक्ट करने की ट्राई करें। अच्छा, अगर कुछ गलत करता भी है तो भी उसको रिस्पेक्ट दें, इग्नोर कर दें। ये चीज़ें, वही बात है कि ये चीज़ें एक आपको प्रैक्टिस करने से मिलेंगी। सेटिस्फाई देयर कंसर्न्स अबाउट टॉपिक, ये बेटा उसी वक्त ही होगा जब आप टॉपिक के बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेटिव, वेल अवेयर्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड हो। याद रखें, किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करना बेवकूफ़ी होती है। पिछले दिनों स्पेसिफिकली मैंने एक मौलाना साहब पे, मौलाना तारिक जमील साहब जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं, उन पे तनकीद हुई थी मीडिया की तरफ से। तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे थे और बगैर, और हमारा ये बिहेवियर भी हमारी कौम का एक अलमिया भी है
कि हम बगैर सोचे समझे चीज़ों को जानते हुए एंगल से देखते हुए हम उन पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखें, विदाउट अवेयरनेस आप चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको बाय ऑल मीन्स अगर किसी भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, देन यू मस्ट नो द प्रॉस एंड कॉन्स, द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके जी। मेक देम कन्विंस का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आपने उनको कन्विंस करना है जी, तो कन्विंस आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास दलाइल अच्छे होंगे। दलाइल हमेशा उसी वक्त अच्छे होंगे जब आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड 360 एंगल से तस्वीर का हर रुख मौजूद होगा। जब आप चीज़ों के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वेल अवेयर्ड होंगे, तो आप बेहतर अंदाज में कन्विंस कर लेंगे। और याद रखें, कन्विंस करने के लिए इंफॉर्मेशन के साथ आपके लहजा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। याद रखिएगा, सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बात बहुत अच्छी होती है, ठीक होती है, लेकिन हमारा अंदाज़े बयां ठीक नहीं होता, जो कि लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है। और फिर लोग मज़ीद अपनी उस लहजे की बेस पे हमें मज़ीद तंग करना स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडेबल पैटर्न कीप इन माइंड जी, आपको इस मामले में इंतहाई फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। बीइंग अ पब्लिक स्पीकर यू मस्ट बी, मैं एक बार वर्ड यूज करता हूं, यू मस्ट बी अ देसी पब्लिक स्पीकर। आपने अपनी ऑडियंस के मुताबिक उनको एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न पे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक ऐसा बंदा है जिसने सारी जिंदगी इंग्लिश तक नहीं सुनी और आप अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए उसके सामने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे वो इम्प्रेस होगा आपको, बल्कि वो आपके बारे में एक रॉन्ग इमेज एट द एंड लेके जाएगा, क्योंकि आपको वो उस और ना ही वो उसके बारे में कनेक्शन डेवलप हो सकेगा, ना ही आपकी बातों का इन्फ्लुएंस ले सकेगा। तो पॉइंट इज, जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को जानेंगे, उसी के मुताबिक डील करेंगे, उतना ऐसा अंदाज में आप लोगों का उनके साथ कनेक्शन भी डेवलप होगा, आप लोगों का अपनी ऑडियंस पे एक यू कैन से कि एक इन्फ्लुएंस भी डेवलप होगा। ओके जी। हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, यहाँ पे जी क्वेश्चंस की बात आती है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस के बेसिक बात बताई कि डेफिनेटली जब कुछ ऐसे होती हैं, चीज़ें होती हैं आपके टॉपिक्स में कि आपका क्वेश्चन आंसर सेशन देना पड़ता है, बट आपको बेसिक चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपने पढ़ना है आपने। और बेसिक असाइनमेंट भी आपकी ये है कि आपने बेसिकली अपने अंदाज में इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, इस सारे सवाल को सॉर्ट आउट करना है कि हाउ यू कैन डील विद द क्वेश्चन इन अ वेरी बेस्ट वे। आपको 1 पेज की रिपोर्ट लिख के सबमिट करानी होगी कि इन सारी चीज़ों को माइंड में, अभी इन चीज़ों को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूं और ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं कि अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, आप स्टेज पे हैं, तो और ऑडियंस से आपको बड़ी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बेहतर अंदाज में उनको किस तरीके से डील करेंगे। आपने 1 पेजर रिपोर्ट इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपने मुझे पोर्टल पे सबमिट करानी है। ओके जी। बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी बात करते हैं जी। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि आप जब नो योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू से, इसका मतलब ये है कि भाई जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, उससे पहले, बात करने से पहले आपको वेल अवेयर्ड होना पड़ेगा, वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड होने के लिए आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, चीज़ें ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखनी, सुननी, पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपके अंदर नॉलेज आएगा। तो डेफिनेटली जितना इंसान नॉलेज हासिल करता है तो इंसान अपने आप को भी उतना जानता जाता है। दूसरा ये है कि यू विल टॉक पर्पसली। अक्सर हमने हमारे इर्द गिर्द के दोस्तों में, या आजकल के अगर हम कंपैरिजन करें आज से कुछ साल पहले के दोस्तों के साथ जब हम बैठते थे, तो हमारी जो टॉक होती है वो बड़ी पर्पसलेस टॉक होती है। हम किसी पॉइंट पे, एजेंडे पे बात नहीं कर रहे होते, हम लोगों पे बात कर रहे होते हैं, हम आइडियाज़ पे बात नहीं कर रहे होते। तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम फिर जब बात करते हैं तो हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, सिचुएशन, हालात के बारे में, दुनिया के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे होते हैं। तो फिर हम जब बात करते हैं तो फिर बात से बात निकलती है, तो फिर बात पर्पस पे आ जाती है। तीसरा जी, यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली जब आप के लफ्ज़ों में असर होगा, इन्फ्लुएंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली लोग आपके गर्विदा होंगे, लोग आपके दिलदादा होंगे, लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे। और यू विल डेवलप एज सेल्फ ओनरशिप विद योर वर्ड्स। कीप इन माइंड जी,
ये वाक़ई बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये इसमें मेरा अपना पर्सनल रोल भी है लिटरली, कि इंसान जब नॉलेज की तरफ बढ़ता है और वही लफ्ज़ बोलता है लोगों के साथ, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं वो अपने आप को अकाउंटेबल भी मानता है। सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी मानता है, क्योंकि लोग उसके एक्शंस को उसके लफ्ज़ों के साथ मैच कर रहे होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया तो बहुत आसान है कि अब लोगों को उसके एक्शंस और उनके वर्ड से मैच करके लोगों के साथ, ये याद रखिएगा, जो लोग ओनरशिप दिखाते हैं, हमेशा आपके लफ्ज़ों और आपकी जो एक एक्शंस हैं, उनकी बैलेंस अप्रोच की बेस पे आपसे ओन करते हैं, आपको, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यू विल अकाउंटेबल ऑन योर वर्ड्स, डेफिनेटली ये भी वही बात है कि आप अपने वर्ड्स पे अकाउंटेबल होंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपका स्टैंड ये है कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जब कभी भी कोई मुश्किल आएगी, तो आप अपने लफ्ज़ों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद पे इस चीज़ के आप अकाउंटेबल होंगे। In the last G, if you can speak, you can influence, and if you can influence, you can change the world. Believe me, ये जस्ट आर्ट है, और ये स्किल, ये जो आर्ट है, अगर आपने सीख लिया, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप ना सिर्फ एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, बल्कि एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ साथ दुनिया में पर्पसफुली लोगों में अपना नाम भी पैदा कर सकते हैं, और लोगों को एक वजह भी दे सकते हैं कि आपके को वो सुने और आपसे वो प्यार करें, और फिर इस तरीके से इंसान अपने पर्पस के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, कीप इवॉल्विंग, एंड इन केस ऑफ एनी क्यूरी डेफिनेटली गेट बैक टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे सेफ जी। थैंक यू सो मच।